कप्तान की साबका एहलिया रेहाम खान और इमरान खान के करीबी साथी जुल्फी बुखारी लंदन की अदालतों में आमने सामने आ गए। PIA के मिल्कियती होटल रोजवेल्ट की फ़रोख्त के हवाले से रेहाम खान के अनिल मुसर्रत और जुल्फी बुखारी को नवाजने के दावों के बाद जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में हतक इज़्ज़त का दावा दायर करते हुए रेहाम को कानूनी नोटिस दिया है। जवाब में रेहाम खान ने कप्तान के करीबी साथियों को लंदन की अदालतों के सामने बेनकाब करने का ऐलान करते हुए आवाम से कानूनी चाराजोई के लिए माली इमदाद की अपील कर दी है ताकि वकला की फ़ीस अदा की जा सके। माजी में हुकूमती पॉलिसियों और फैसलों पर कप्तान सरकार को मुसलसल निशाने पर रखने वाली रेहाम खान ने वज़ीर आज़म के करीबी साथियों जुल्फी बुखारी और अनिल मुसर्रत पर कौमी असासों से नवाजिशात लुटाने का दावा किया है। यूट्यूब पर एक लाइव सेशन के दौरान रेहाम खान ने कहा कि पाकिस्तान के कीमती असासे अमेरिका में मौजूद PIA के मिल्कियती होटल रोजवेल्ट होटल को बेचकर इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी और फाइनेंसर अनिल मुसर्रत को नवाजने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इसलिए रोजवेल्ट होटल की निजकारी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाने चाहिए। रेहाम खान की तरफ से रोजवेल्ट होटल की फ़रोख्त में जुल्फी बुखारी का ज़ाती मफाद वाबस्ता होने का दावा सामने आने के बाद जुल्फी बुखारी ने अपने वकील के ज़रिए लंदन हाई कोर्ट में हतक इज़्ज़त का दावा दायर करते हुए रेहाम खान को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है, जिस पर रेहाम खान ने मुकदमा लड़ने के लिए आवाम से चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक लंदन हाई कोर्ट में दायर हतक इज़्ज़त के इस मुकदमे में रेहाम खान की बाज़ दीगर ट्वीट्स और रीट्वीट्स भी शामिल की गई हैं जिनमें हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। वाज़ेह रहे कि हतक इज़्ज़त का यह मुकदमा 6 दिसंबर 2019 को मैनहट्टन में रोजवेल्ट होटल की मुमकिना फ़रोख्त के हवाले से यूट्यूब पर रेहाम खान की ऑनलाइन एक वीडियो के बारे में है। रेहाम खान ने अपनी ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान का कौमी असासा जुल्फी बुखारी और अनिल मुसर्रत जैसे लोगों की मदद करने के लिए फ़रोख्त किया जा रहा है और इसे राज़नी करार दिया था, जबकि रेहाम खान की तरफ से ट्वीट में यूट्यूब की कमेंट्री का लिंक भी दिया गया था। ख्याल किया जाता है कि अदालती कार्रवाई शुरू होने से कबल ही ट्वीट और यूट्यूब का लिंक डिलीट कर दिया गया। लंदन हाई कोर्ट में जमा कराए गए कागजात में जुल्फी बुखारी ने रेहाम खान पर रोजवेल्ट होटल की फ़रोख्त के हवाले से बराह रास्त उनको निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए दावा किया है कि रोजवेल्ट के हवाले से इस ट्वीट और दीगर ट्वीट्स और रीट्वीट्स से उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचा और वो बदनाम हुए हैं। जुल्फी बुखारी की तरफ से दायर हतक इज़्ज़त के दावे में रेहाम खान से इल्ज़ामात वापस लेने, माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया गया है। जुल्फी बुखारी के वकला का कहना है कि रेहाम खान की तरफ से उनके मौक्कल को बदनाम करने के लिए उन पर करप्शन और अकरबा परवरी के इल्ज़ाम आयद किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने रोजवेल्ट बारे एक कमेटी कायम की थी जो सिर्फ मशावरती नौयत की थी, जिसका काम कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान को बचाने के लिए ऑप्शंस तलाश करना था। दूसरी तरफ लंदन हाई कोर्ट के एक तर्जुमान ने बताया कि इस हतक इज़्ज़त के दावे की इब्तदाई समाअत तकरीबन 8 माह बाद हुई, ताहम रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और इस दावे का सामना करने का ऐलान किया है। रेहाम खान के करीबी ज़राए का कहना है कि वो अवाम के ताउन से इस तरह के तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगी। रेहाम के मुताबिक उन्होंने अपनी गुफ्तगू में किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अवाम की तवज्जो मुल्क के कीमती असासे की फ़रोख्त की तरफ दिलाई है और मुतालबा किया है कि इस पूरे प्रोसेस में किसी को नवाजने के बजाय शफाफियत होनी चाहिए। उनका मजीद कहना है कि जुल्फी बुखारी ने नोटिस भिजवा कर उन्हें बोलने के हक़ से महरूम किया, ताहम उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो अपना बोलने का हक़ लेना खूब जानती हैं। उनका मजीद कहना था कि ये केस आज़ादी इज़हार राय और मफाद आमा का मामला बन चुका है, जिस पर खामोश रहना जुर्म है। उनका मजीद कहना था कि माजी में ट्रोलिंग, बेहुदा गोई और कत्ल की धमकियाँ उन्हें हक बात कहने से नहीं रोक सकीं और इस तरह के नोटिस से मुझे खामोश कराने वालों को मुँह की खानी पड़ेगी। रेहाम खान का मजीद कहना था कि उन्हें लंदन हाई कोर्ट में जुल्फी बुखारी के ख़िलाफ़ केस लड़ने के लिए अपने तमाम दोस्तों और फॉलोवर्स के ताउन की ज़रूरत है। रेहाम खान ने इस मौके पर एक लिंक भी शेयर किया और कहा अवाम इस लिंक पर जाकर उन्हें चंदा दे सकते हैं। ख्याल रहे कि जुल्फी बुखारी वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। माज़ी करीब में शायद इमरान खान से जुड़ा कोई ऐसा अहम वाक़या हो जिसमें जुल्फी बुखारी का नाम सामने न आया हो। उन्होंने न सिर्फ इमरान खान की इमा पर
उनकी दूसरी अहलिया रियाम खान को तलाक देने के बाद के मामला तय किए, बल्कि मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी से निकाह में भी बतौर गवाह दस्तखत किए। कहा जाता है कि जुल्फी बुखारी इमरान खान को सियासत में आने से पहले से जानते हैं। जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरी हैं और वो अपनी अहलिया और 2 बेटों के हमरा मुस्तकिल तौर पर लंदन में रहते हैं। तहम उनके वालिदैन और दीगर रिश्तेदार पाकिस्तान में ही हैं। जुल्फी बुखारी जायदाद की खरीद व फरोख्त के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो कि बरतानिया में है। बरतानवी शहरियत के हामिल सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी अल मारूफ जुल्फी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माविन ख़ुसूसी हैं और उनका शुमार इमरान खान के करीबी दोस्तों में होता है। यही ताल्लुक़ उनकी काबिलियत और पहचान है। जुल्फी बुखारी वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती दोस्त तस्वुर किए जाते हैं, जिनका इमरान खान की जमैमा खान और बुशरा बीबी से शादी में भी अहम किरदार रहा है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म की बहनें उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखती। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म की बहन रुबीना खान ने जुल्फी बुखारी के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके माजी और हाल की हरकतें इमरान खान के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं। रुबीना खान ने लिखा कि जुल्फी बुखारी का ये दावा है कि वो पाकिस्तान की मदद करने यहाँ आए हैं बिल्कुल खोखला है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई महारत नहीं सिवाय इसके जो कुछ उसने अपने बाप से सीखा। इतना ही नहीं, रुबीना खान ने मज़ीद लिखा कि इस वक्त कई माविनीन ख़ुसूसी तो गैर मुल्की एजेंसियों के लिए भी काम कर रहे हैं। रुबीना खान ने लिखा कि जुल्फी बुखारी का बार बार ये कहना तज़हीक आमेज़ है कि वो पाकिस्तान की मदद करने आए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।